Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about round function, round up function, round down function and m round function. पहले तीन फंक्शन राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन, इनको मैं इकट्ठा टेकअप करूंगा और इसके अंदर हम साथ साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद मैं लास्ट में एम राउंड फंक्शन को सेपरेटली टेकअप करूंगा। आइएगा शुरुआत करते हैं पहले तीन फंक्शन से, दैट इज राउंड फंक्शन, राउंड अप फंक्शन एंड राउंड डाउन फंक्शन। सबसे पहले हम राउंड फंक्शन को टेकअप करेंगे, लेकिन राउंड फंक्शन के केस के अंदर मैं यहां पर उसका सिंटेक्स आपको पहले देना चाहूंगा। इस जगह के ऊपर हमने राउंड का सिंटेक्स दे दिया। राउंड फंक्शन हमें यह बतलाता है कि दो पैरामीटर हैं, पहला तो आप नंबर दीजिए और दूसरा नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स आप डेसिमल के चाहते हैं वो बतलाइए। मैं आपके सामने यहां पर कुछ नंबर्स को यहां पे टेकअप करूंगा और ये नंबर मैं रैंडमली टेकअप कर रहा हूं। मैंने पहला नंबर ले लिया 7.2। मैं सभी केसेस के अंदर मान के चल रहा हूं नम डिजिट इज 0 इन ऑल दीज केसेस, यानी कि हमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं चाहिए। जब कोई डेसिमल नंबर नहीं चाहिए तो हम इसको 0 मान के चलते हैं। मैं इन सभी केसेस के अंदर 0 डेसिमल नंबर को लेके चलूंगा। तो मैं यहां पर इक्वल्स टू राउंड, ये मैंने नंबर दे दिया और यहां पर मैंने 0 डेसिमल नंबर कर दिया कि मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, राउंड जो है ये देखता है कि ये 0.5 या 0.5 से ऊपर है तो ये इसको अप कर देगा, अगर ये 0.5 से नीचे है तो ये इसको डाउन कर देगा। 7.2 यहां पर 2.5 से नीचे है तो ये यहां पर इसको नीचे डाउन कर देगा 7 पे। सेकंड नंबर मैंने लिया 7.6। मैं इसके ऊपर राउंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं पर कोई डेसिमल नहीं चाहता। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 7.6 है, ये 0.5 से बड़ा है तो राउंड फंक्शन इसको 7 की जगह अप कर देगा और 8 कर देगा। मैंने इसी राउंड फंक्शन को आगे कॉपी कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 8 आ गया। सिमिलरली मैं यहां पर एक और रैंडम वैल्यू लेता हूं 8.492। मैंने ये वैल्यू ली। मैं यहां पर इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहता हूं। राउंड ऑफ के केस के अंदर मैं देखता हूं 0.492 ये 500 से कम है, 492 500 से कम है तो ये इसको नीचे ले जाएगा। नीचे ले जाएगा मींस 8 तक इसको छोड़ देगा। मैंने इसी फंक्शन को राउंड के आगे कॉपी कर दिया। आप देख रहे हैं कि वैल्यू 8 आ गई। अगर मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं 8.997, ये मैंने वैल्यू ली और यहां पर मैं अगर इसे 0 डिजिट तक कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 8.997 500 से अबव है। अगर ये ऊपर है तो राउंड इसको 8 की जगह 9 कर देगा। मैंने इसी फंक्शन को कॉपी कर दिया। आप देख रहे हैं कि 8.997 कन्वर्ट हो गया 9 के अंदर। सो राउंड फंक्शन ये देखता है अगर तो डेसिमल वैल्यू 50% से ऊपर है तो अबव कर दो, अगर ये डेसिमल वाली वैल्यू 50% से कम है तो इसको नीचे कर दो। इसके बाद मैं आ रहा हूं राउंड अप फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले मैं ये राउंड अप फंक्शन के अंदर आपको इसका सिंटेक्स दे देता हूं। ये राउंड अप का सिंटेक्स है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है। राउंड अप के केस के अंदर किसी भी डेसिमल के अंदर वैल्यू दी गई है, ये इसको अपग्रेड कर देगा, ऊपर की तरफ इसको बढ़ा देगा। मैं यहां पर सबसे पहले ये राउंड अप ले रहा हूं और इसके अंदर मैंने नंबर दे दिया यही 7.2 वाला, कॉमा हमने यहां पर जो डिजिट लेना है डेसिमल का वो तो 0 ही है, ये हम ऊपर ही डिक्लेयर कर चुके हैं। राउंड अप के केस के अंदर ये वैल्यू को हमेशा ऊपर की तरफ पुश कर देगा। आप देख रहे हैं कि वैल्यू 7.2 है, राउंड ने तो 7 कर दिया था लेकिन राउंड अप इसको 7.2 को 8 में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली मैं इस जगह पर 7.6 को देख रहा हूं।
राउंड फंक्शन ने 7.6 को 8 कर दिया था, बट राउंड के फंक्शन में इसने तो इसको अप ही करना है। जब मैं इसे ड्रैग करता हूं तो आप देख रहे हो कि ये 7.6 का 8 हो गया। सिमिलरली अब मैं यहां पर राउंड अप को फिर इंप्लीमेंट करता हूं। इस पर ही हमारे पास वैल्यू है 8.492। कुछ भी वैल्यू हो, अप वाले फंक्शन ने, राउंड अप के फंक्शन ने इसे अप कर देना है। मैं इसको यहां पर अप कर रहा हूं तो 8 वाली फिगर 9 हो जाएगी। आप यहां पर देखिएगा 8.492 राउंड के केस में 8 था, जबकि राउंड अप के केस के अंदर ये अप हो गया। अब मैं इसके अंदर राउंड अप के अंदर मैं लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास नंबर है 8.997। राउंड सिंपली कुछ भी वैल्यू हो उसको अप कर देता है। तो मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया तो यहां पर मेरे पास 8.997 का 9 आ गया। जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मैं एक बार फिर कह देता हूं कि हम इन सभी केसेस के अंदर 0 मान के चल रहे हैं। यहां पर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं फंक्शन आपको दे देता हूं। लास्ट के अंदर मैं राउंड डाउन फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स दे देता हूं, और इसके सिंटेक्स के अंदर भी आप नोट करेंगे कि सिर्फ नेम का डिफरेंस है। जो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं वो तीनों के सेम हैं। राउंड डाउन की खासियत यह है, कुछ भी डेसिमल नंबर के अंदर हो उसको नीचे डाउनग्रेड कर दे। आइएगा इसको देखते हैं। इक्वल्स टू राउंड डाउन, इक्वल्स टू राउंड डाउन नंबर 7.2। हमें कोई डेसिमल नहीं चाहिए, पेरेंथेसिस क्लोज। ये 7.2 को डाउनग्रेड करके 7 कर देगा। नेक्स्ट वाले केस के अंदर मैं देखता हूं, राउंड के फंक्शन ने 7.6 को 8 कर दिया था, राउंड अप ने भी 8 कर दिया था। राउंड डाउन का ये फंक्शन जब मैं इसे ड्रैग करता हूं तो ये 8 तक नहीं लेके जाता, बल्कि इसको 7 पर ही डाउन कर देता है। सिमिलरली 8.492 राउंड के केस के अंदर 8 था, लेकिन राउंड अप के केस के अंदर 9 था। राउंड डाउन के केस के अंदर ये 0.492 को इग्नोर कर देगा। मैंने इसी फंक्शन को आगे कॉपी कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहां पे वैल्यू 8 आ गई। सो राउंड डाउन डेसिमल के अंदर कुछ भी दिया हो उसको इग्नोर करता हुआ जो मेन नंबर है उसको डाउनग्रेड करता हुआ चलेगा। यहां पर हमारे पास नंबर है 8.997। राउंड ने और राउंड अप ने इसे 99 कर दिया था, बट राउंड डाउन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये इसे 8 पर ही रहने देगा। तो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे, राउंड अप तो कोई भी वैल्यू अप कर देगा, राउंड डाउन कोई भी वैल्यू उसको डाउन कर देगा, लेकिन राउंड का फंक्शन 0.5 या 0.5 से वैल्यू ज्यादा है तो अप कर देगा। अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो ये उसको डाउन कर देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस अमंग दीज थ्री फंक्शंस। इसके बाद मैं आपके साथ एम राउंड फंक्शन के ऊपर आ रहा हूं। एम राउंड रेफर करता है मल्टीपल राउंड। कई बार हमें कोई वैल्यू दी गई है और हमसे ये कहा गया नियरेस्ट 5 के अंदर कन्वर्ट करो, नियरेस्ट 10 के अंदर, नियरेस्ट 100 के अंदर या नियरेस्ट 10,000 के अंदर इसे कन्वर्ट करो। इसके अंदर ये एम राउंड फंक्शन बहुत यूजफुल होता है। मैं आपके सामने यहां पर एक नंबर लूंगा और उस नंबर के जरिए मैं आपको नियरेस्ट 5, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, 1000 तक मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। मैं ये नंबर ले रहा हूं 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आर्बिट्रेरली एक नंबर चूज कर लिया। ये मेरे को नियरेस्ट 5 तक लेना है। 67 के 65 नजदीक है। आइएगा इसको देखते हैं। इक्वल्स टू एम राउंड, दिस इज मल्टीपल राउंड। ये मेरे पास नंबर है, इसको आपने 5 के मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने 5 दे दिया। ये नियरेस्ट 5 तक इसको ले जाएगा। पेरेंथेसिस क्लोज्ड, आई प्रेस एंटर। यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास लास्ट जो डिजिट है 67 है। इस 67 को जो नियरेस्ट 5 है दैट इज 65, ये उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। हमने जो फंक्शन को यूज किया इस पर्टिकुलर केस के अंदर, मैं ये फंक्शन आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे देता हूं। इसके बाद हमने इसी नंबर को नियरेस्ट 10 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पर एक बार फंक्शन देता हूं
m राउंड, नंबर हमारा वही सेम रहेगा और इस बारी मुझे इसको कन्वर्ट करना है नियरेस्ट 10 के अंदर। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे 5 6 7 के जो नियरेस्ट 10 है वो 70 होगा, 60 दूर हो जाता है, 70 नजदीक है। तो मैं जब यहां पर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे को 34570 दे रहा है। हमने इसके अंदर इस फंक्शन को यूज किया है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये फंक्शन यहां पर दे रहा हूं। द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल राउंड को हम देखेंगे नियरेस्ट 100 तक। तो यहां पर मैंने m राउंड फंक्शन दिया, सेम नंबर को टेकअप कर रहा हूं। अब ये मुझे मल्टीपल ऑफ 100 में देना है तो मैंने यहां पे 100 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट इसके अंदर जरा देखिएगा 567 के जो नियरेस्ट होगा 600 होगा, 500 तो दूर हो जाएगा बट 600 नजदीक होगा। तो ये 34,567 को 34,600 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। हमने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपके सामने यहां पर दे रहा हूं। अब मुझे नियरेस्ट 1000 पे लेके जाना है तो आइएगा, इसके लिए भी मैं सेम m राउंड फंक्शन को यूज करूंगा और सेम नंबर को टेकअप कर रहा हूं, लेकिन इस बार यहां पर मैं मल्टीपल के अंदर 1000 दे रहा हूं। मुझे 1000 के मल्टीपल के अंदर आंसर चाहिए और नियरेस्ट के अंदर हमें आंसर निकाल के दो। यहां पर मेरे पास 34,000 है, 34,000 के अंदर 567 500 से ज्यादा है, ये 34,000 को 35,000 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैंने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया है मैं ये आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर नीचे दे देता हूं। इसके बाद अब मैं आपको कुछ रिवर्स के अंदर करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहां पर एक नंबर ले रहा हूं 76543, मैंने आर्बिट्रेरली एक नंबर ले लिया। नियरेस्ट 5 के अंदर देखते हैं तो नियरेस्ट 5 43 के नियरेस्ट 5 तो 45 होगा। तो आइएगा इसको m राउंड के थ्रू चेक करते हैं। m राउंड, दिस इज द नंबर और हमें मल्टीपल में चाहिए 5 के। तो यहां पर सबसे नजदीक हमारे पास 76,545 आ रहा है। इसके लिए मैंने इस फंक्शन को यूज किया है। मैं ये आपकी रेफरेंस के लिए ये फंक्शन यहां पर दे देता हूं। इसके बाद मुझे नियरेस्ट 10 पर देखना है, सेम वैल्यू को नियरेस्ट 10 पे देखना है। तो मैं यहां पर इक्वल्स टू m राउंड, दिस इज द नंबर, मल्टीपल ऑफ 10, तो मैंने यहां पे 10 दे दिया। इसको हमने मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर कन्वर्ट करना है तो मेरे पास जो नियरेस्ट 10 बनता है वो 76,540 बनता है। ये मेरे पास नियरेस्ट 10 होगा। मैंने पेरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू 76,540 आ गई। हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है आप यहां पर देख सकते हैं। नियरेस्ट 100 के केस के अंदर इक्वल्स टू m राउंड, सेम नंबर, ये मैं नियरेस्ट 100 के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैंने ये 100 दे दिया। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेंगे 76,543, इसके अंदर जो नियरेस्ट हमारे पास 100 आएगा वो 600 तो होगा नहीं, वो 500 हमारे पास नियरेस्ट है। पेरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि आंसर 76,500 आ गया। हमने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे देता हूं। और इसके अंदर अब लास्ट पॉइंट है m राउंड को 1000 के नियरेस्ट कन्वर्ट करो। मुझे यहां पर m राउंड का फंक्शन टेक अप करना है। m राउंड वैल्यू 76543, इसको थाउजेंड्स के अंदर नियरेस्ट में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा 76,543, 543 को अगर मैं अप करूं तो ये ज्यादा 1000 के नजदीक होगा।
तो यहां पर जब हम अप करेंगे तो ये 76,000 का हमारे को यहां पर 77,000 दे देगा। इस केस के अंदर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एम राउंड फंक्शन के अंदर जितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, नियरेस्ट ऑफ 5, नियरेस्ट ऑफ 10, नियरेस्ट ऑफ 100 और नियरेस्ट ऑफ 1000, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।